अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारे पास पेयर गोल्ड का है और हम इसके वीकली एनालिसिस करने वाले हैं कि अगले हफ्ते में गोल्ड क्या मूवमेंट दिखाने वाला है। तो जब भी आप वीकली एनालिसिस शुरू किया करें तो सबसे पहले डे वन का चार्ट देखा करें। डे वन में देखा करें कि गोल्ड किस तरफ मूव कर रहा है या कोई भी पेयर जिसके आप एनालिसिस करें वो किस तरफ मूव कर रहा है, कौन से ट्रेंड में है। पिछले हफ्ते हमने वीकली एनालिसिस में देखा था गोल्ड एक सेल ट्रेंड में था और फिर उसको उसने ट्रेंड को चेंज किया और एक बाय ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ। जी, तो आप गोल्ड के डे वन का ट्रेंड देखा करें। अगर ट्रेंड जो है वो बहुत लेंथी हो, मतलब है कि उसका अपने पॉइंट तक पहुंचना बहुत दूर हो, तो फिर छोटे टाइम फ्रेम में टॉप डाउन एनालिसिस कर लिया करें। डे वन से मिनट 15 तक जाया करें, आपको नज़दीक ट्रेन की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, जैसे मैं आज की वीडियो में जाने वाला हूँ। अगर हम गोल्ड की डे वन की बात करें तो डे वन में कुछ इस तरह से गोल्ड ने यहाँ पे अपना चेंज ऑफ करेक्टर किया था और कुछ इस तरह से अपना हाई और लो और फिर हायर हाई और फिर हायर लो बनाने आया हुआ है। लेकिन हमारे पास इस जगह पे अगर आप देखें तो एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो भी पड़ा हुआ है, जिसको मार्केट ने मिटिगेट करना है। मिटिगेट कर सकती है मार्केट इसको, और उसमें फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है। कुछ इस तरह से भी मार्केट हमारे पास डे वन में मूव कर सकती है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे मार्केट अब बाय में जा रही है, यहाँ पे भी एक अनमिटिगेटेड विक थी, यहाँ से भी मार्केट बाय में मूव कर सकती है। अब हम चलते हैं H4 के सिनेरियो देखते हैं। H4 के सिनेरियो को हम डे वन के साथ मिलाने की कोशिश करेंगे ताकि हमें कोई अच्छा पॉइंट, वैलिड पॉइंट नजर आए। पिछले हफ्ते वीकली एनालिसिस में हमने H4 की स्ट्रक्चर मैपिंग की थी, जहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से ये वाला हमारा लोअर हाई बन रहा था और ये वाला लोअर लो आईडीएम लेने के बाद कंफर्म हुआ था। अब इंड्यूसमेंट को मैं अगेन से मार्क करता जाऊँ ताकि आप सब भाइयों को ईजिली समझ आ जाए। यहाँ पे मैं आईडीएम को मार्क कर देता हूँ ताकि आप भाइयों को इजीली समझ आ जाए। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वाला इसका इंड्यूसमेंट हो गया गोल्ड का, ये वाला आईडीएम का काम करेगा। हमारे पास सेल करने की दो ऑप्शंस होते हैं। पहला आईडीएम के बाद जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है इंड्यूसमेंट के फ़ौरन बाद, वो 50% उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब 50% होता है कि वो प्रॉफिट में जाए या ना जाए। और फिर एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है जिसकी 100% जो है वो प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन उसकी भी कन्फर्मेशन हमने देखनी होती है। तो 50% वाला ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट टैप हुई। ये जो हमारे पास विक थी अनमिटिगेटेड, इसने पिछली वीक का हाई स्वीप किया हुआ था, इसको हमने ले लिया ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे। इसने हमें कुछ ना कुछ कन्फर्मेशन दी, कुछ ना कुछ डाउन आई, लेकिन कुछ कन्फर्मेशन देने के बाद अगेन से उसने स्वीप कर दिया। स्वीप करने के बाद अगेन वो डाउन आई, लेकिन फिर स्वीप कर दिया। ये हमारा 50% ऑर्डर ब्लॉक था, इसमें हमारा ब्रेक इवन हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो है वो इस लोअर हाई और इस लेग के दरमियान में कौन कौन से ऑर्डर ब्लॉक हैं जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ये है जिसको हम ट्रेड करेंगे। ये वाला एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के इंतजार में बैठेंगे क्योंकि इसमें फेयर वैल्यू गैप भी अच्छी तरह से मौजूद है, और इसमें हमारे पास जो है वो H4 का सिनेरियो दिखा रहा हूँ, इसमें फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है और कुछ यहाँ पे हमारे पास अगर देखा जाए तो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी भी मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इंजीनियरिंग लिक्विडिटी भी मौजूद है। और अगर आईसीटी की बेस पे देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास दो तीन फेयर वैल्यू गैप्स मौजूद हैं जिनको मार्केट ने फिल करना है। मार्केट फेयर वैल्यू गैप फिल करती जाती है, और अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो कुछ इक्वल हाइज यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे हैं और कुछ इक्वल हाइज यहाँ पे भी लिक्विडिटी क्रिएट किया हुआ है। ये इक्वल हाइज की लिक्विडिटी है जिसको मार्केट ने लेना है। और अब चलते हैं, हम H4 का स्नैरियो देख चुके हैं, अब चलते हैं हम H1 में कि H1 में हमारे पास क्या स्नैरियो बन। सबसे पहले इसमें हम तमाम लिक्विडिटीज़ मार्क करते हैं ताकि मार्केट को लिक्विडिटी, सबसे पहले हम लिक्विडिटी पहचानने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पड़ी हुई है जिसको हम लिक्विडिटी का निशान दे देते हैं। ये हमारे पास इक्वल हाइस की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। और H4 में बस यही सिनारियो है। पहला जो ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास मिटिगेट हो चुका है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी ये पड़ा हुआ है हमारे पास, और फिर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ट्रेड के लिए पड़ा हुआ है। अब हम चलते हैं H1 के सिनेरियो में। H1 के सिनेरियो में क्या हमें मार्केट दिखा रही है। पिछले हफ्ते मैंने वीकली एनालिसिस में डिस्कस किया था कि अगर हम H1 की स्ट्रक्चर मैपिंग करके आएँ तो H1 में हमारे पास मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर कर चुकी है। ये जहाँ पे H4 का आईडीएम था यहीं पे मार्केट ने H1 का चेंज ऑफ करेक्टर किया है। अगर आप जो है वो इसकी स्ट्रक्चर मैपिंग देखें, वो बगौर देखें, तो आपको इसकी समझ आएगी। चेंज ऑफ करेक्टर किया है। अब हमें बाय के लिए कोई आईडीएम चाहिए था। मार्केट ने यहाँ पे ये वाला आईडीएम क्रिएट किया, लेकिन मार्केट ने नहीं लिया और फिर एक नया आईडीएम क्रिएट कर दिया। मार्केट ने उसको भी नहीं लिया, ये वाला हाई ऊपर जाके स्वीप किया, तो हमारा इंड्यूसमेंट ये वाला बन गया। जैसे ही हमारा ये आईडीएम बना, मार्केट ने नेक्स्ट आके आईडीएम लिया। आईडीएम लेने के बाद मार्केट को चाहिए था या तो वो पहला ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक जो है वो मिटिगेट करती या एक्सट्रीम वाला करती। मार्केट ने इस पहले ऑर्डर ब्लॉक को, यहाँ पे कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, अगर शिफ्ट करें तो ये रेड वाली कैंडल्स बनती है शिफ्ट करने पे।
रेड वाली कैंडल बनती है जिसमें हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद था, तो मार्केट उसको थोड़ा सा करीब से टेस्ट करके उठ गई, बाय चली गई, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक की, तो मार्केट अभी तक हमारे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आई है और इंजीनियरिंग लिक्विडिटी भी मार्केट ने नहीं ली है और करीब से उठ गई है। अभी तक H1 का हमारे पास एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड पड़ा है, अभी भी मार्केट इसको मिटिगेट करने आ सकती है। अब चलते हैं हम इससे छोटे टाइम फ्रेम मिनट 15 के स्नैरियो में कि मिनट 15 के स्नैरियो में हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है। ये अगर मार्केट एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक में आती है तो यहाँ पे H1 के स्नैरियो के बेस पे हमारे पास बहुत अच्छी एंट्री होगी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रही है, मार्केट ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी और नीचे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक एक्सट्रीम वाला है, वहां से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बाय की मिलेगी। अब हम चलते हैं मिनट 15 में, देखते हैं मिनट 15 में हमारे पास क्या सिनेरियो है जो कि हमें मंडे वाले दिन ही ट्रेड करने को मिल सकता है और किस तरफ मिल सकता है। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो जो है वो कोई भी टाइम फ्रेम हो, साथ में हम अपने फेयर वैल्यू गैप्स भी देखा करते हैं। फेयर वैल्यू गैप्स भी हम देखा करते हैं क्योंकि मार्केट अगर आईसीटी की बेस पे मूव करे तो फेयर वैल्यू गैप्स को मार्केट फिल करती है, चाहे उसी वक्त फिल करे, चाहे थोड़ा अरसा बाद आके फिल करे, चाहे घूम घुमा के फिल करे, मार्केट फेयर वैल्यू गैप को फिल करती है। तो यहाँ हमें साथ में देखने को मिला कि H4 में हमारे पास यहाँ पे एक बहुत अच्छा फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है जिसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ये देखिए मार्केट में इस जगह पे भी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। अगर देखा जाए यहाँ पे भी हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, लेकिन अगर हम इसका ब्रेकर भी देखें, ब्रेकर ब्लॉक भी, तो ये एक वैलिड ब्रेकर ब्लॉक भी बन रहा है जिसको मार्केट जो है वो लेके जा सकती है। H4 में भी हमारे पास करीब तरीन ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। अब ये इतनी सारी चीज़ों में हमने बाय या सेल किस जगह करना है वो हमारे पॉइंट पे आने के बाद मार्केट में कन्फर्मेशंस और चेंज ऑफ करेक्टर्स डिपेंड करते हैं कि मार्केट में यहाँ पे आपने एंट्री पुट करनी है और कितना रिस्क लेते हुए रिवार्ड हमने कहाँ तक लेना है। ये एक मार्केट में ब्रेकर भी पड़ा हुआ है आईसीटी की बेस पे जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं और नीचे एक फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है। ये दो चीज़ें भी मार्केट में मिटिगेट हो सकती हैं H4 के टाइम फ्रेम में। H1 हम डिस्कस कर चुके हैं, अब चलते हैं मिनट 15 में। अगर हम मिनट 15 में यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं तो यहाँ पे सिनेरियो क्या है हमारे पास। मिनट 15 में सिनेरियो देखा जाए तो मार्केट कुछ इक्वल हाई से गिर रही है, लेकिन यहाँ पे अगर हम यहाँ से ही स्ट्रक्चर मैपिंग जहाँ से बाय जाना मार्केट स्टार्ट हुई है स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें नज़र आता है कि मार्केट ने इस जगह से आईडीएम लेके अपना हायर हाई कंफर्म करवाया था। इस जगह से ये वाला आईडीएम मार्केट ने लिया था और अपना हायर हाई कंफर्म करवाया था। आईडीएम लेने के बाद मार्केट ने हायर हाई को फिर ब्रेक कर दिया, जैसे ही ब्रेक किया हायर लो ये कंफर्म हुआ। अब वो ब्रेक हुआ लेकिन मार्केट ने नेक्स्ट यहाँ पे जाके फिर आईडीएम लिया। आईडीएम हमारे पास मार्केट ने मार्केट में इस लेग में जो है वो मौजूद नहीं था, नीचे आईडीएम था, यहाँ पे मार्केट ने उसको नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने जैसे ही इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया बगैर आईडीएम लिए, तो हमारा हायर लो तो यही है, लेकिन अभी तक हमारा आईडीएम मार्केट ने नहीं लिया है। मार्केट को चाहिए था कि आईडीएम ले, ये मार्केट ने ऊपर ब्रेक किया, आईडीएम यहाँ पे शिफ्ट हो गया, हमारा हायर लो यही है। जैसे ही हमारा आईडीएम शिफ्ट हुआ तो मार्केट ने डाउन आते हुए इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। ये चेक करें, इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है। जैसे ही ब्रेक किया तो मिनट 15 में हमारा ट्रेंड सेल में कन्वर्ट हो गया, मिनट 15 में हम सेल में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको सेल में ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर मिनट 15 में देखा जाए तो हमारा ये हाई पहला जो है वो आईडीएम का काम कर रहा था, जैसे ही इसने आईडीएम का काम किया ऊपर एक ही ऑर्डर ब्लॉक था जो कि ये वाला एक्सट्रीम था। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने लिया और मार्केट डाउन साइड मूव कर रही है। अब एट द एंड हमने मंडे वाले दिन एंट्री कहाँ से लेनी है। हमारे पास मंडे वाले दिन एंट्री की बेस पे अगर हमें देखा जाए H4 की बेस पे, तो H4 में मार्केट जब हमारा 50% वाला, लास्ट में पहुंचता हूं कि हम एंट्री जो है वो कहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, जब हमारा 50% वाला ऑर्डर ब्लॉक फेल कर देती है ना ये वाला, तो हम मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर देखने के बाद हम मार्केट में बाय मूवमेंट तलाश कर सकते हैं। या तो मंडे वाले दिन मार्केट यहाँ से सेल आए और हमारी ये वाला जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक H1 का है इसमें से हम बाय करेंगे, ठीक है, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये है कि ये इक्वल हाई की मार्केट लिक्विडिटी को अगर स्वीप कर जाती है तो हम सेल कर सकते हैं, अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो फिर हम यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर्स छोटे टाइम फ्रेम में मिनट 15 में जो है वो हुए हैं, सेल में आ गया, मिनट 15 में फिर ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, तो फिर हम इसको मोस्टली एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक हम इसको या इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के स्वीप होने तक हम इसको बाय कर सकते हैं। ये दो प्रोबेबिलिटी हमारे पास मौजूद है, यहाँ मार्केट सेल डाउन आए, यहाँ दरमियान से जो है वो बाय की हमारे पास एक ब्रेकर ब्लॉक पड़ा हुआ है। हाँ, ब्रेकर ब्लॉक को यहाँ पे H4 के ब्रेकर ब्लॉक को ट्रेड करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं मिनट 15 में देख के, ठीक है। और दूसरी प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये एक्सट्रीम ऑर्डर
ब्लॉक किया। तीसरी ये है कि मार्केट हमारे पास जो है वो इस हाई को अगर ब्रेक करती है तो हम चेंज ऑफ करेक्टर जो मिनट 15 का हो जाएगा उसको देखने के बाद मिनट 15 में चेंज ऑफ करेक्टर देखने के बाद हम उसको ऑर्डर ब्लॉक से बाय कर सकते हैं आईडीएम लेने के बाद, ठीक है। तो चौथी प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये है कि H4 का एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं फॉर सेल के लिए। तो मार्केट में चांसेस हैं ऊपर जाने के, यहाँ तक जाने के। कम से कम ये जो ऑर्डर फ्लो हमारे पास पड़ा हुआ है ना, अगर देखा जाए तो ये वाला जो हमारे पास ऑर्डर फ्लो ये इतना पड़ा हुआ है, ये ऑर्डर फ्लो हमारे पास अनमिटिगेटेड है। मतलब मार्केट ने इसको मिटिगेट, ऑर्डर फ्लो को मार्केट लिए बगैर नहीं जाती, ऑर्डर फ्लो से मार्केट मूव करती है। ये ऑर्डर फ्लो भी हमारे पास अनमिटिगेटेड पड़ा है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस ऑर्डर फ्लो को भी ऊपर लेने जाए। हो सकता है मार्केट H1 के ऑर्डर ब्लॉक से होके जाए, या हो सकता है मार्केट डायरेक्टली इसको ब्रेक करे ऊपर की तरफ और यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से सेल डाउन गिरे। चार प्रोबेबिलिटी आपके साथ शेयर की गई हैं, चार ट्रेड्स आपके साथ शेयर की गई हैं। जहां पे भी मार्केट आपके जोन में आती है, जिस टाइम फ्रेम के जोन में आती है, उससे आप उसी टाइम फ्रेम के छोटे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट होंगे और एविडेंस देखने के बाद आप एंट्री लेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द वीकली एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए मैं सब भाइयों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।